हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हमको व्हाट्सएप पे मिले, बहुत सारे के कमेंट्स पे मिले और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से भी आपके शुभकामना मैसेज दिवाली पे मिले। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली मैसेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बल्क में होता है, तो वहाँ पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए मीडियम केवल ये वीडियो ही है आपके साथ कनेक्टिविटी के। तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जो जो भी मामले चल रहे हैं, जो जो भी आपकी तकलीफें हैं, वो सारी ईश्वर आपकी जल्द से जल्द दूर करे। सो हैप्पी दीपावली टू ऑल। मैट्रिमोनियल केसेज में जब भी कोई पक्षकार अपनी ओर से जाता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, उसके पीछे का कारण होता है अज्ञानता। अज्ञानता का अंधेरा यानी डार्कनेस। अभी जो डार्कनेस होती है, इसकी वजह से ही हम गलत स्टेप लेते हैं, और जब गलत स्टेप लेते हैं तो हमारी पूरी लाइफ जो है वो डार्क में चली जाती है। और डेफिनेटली हमें डार्कनेस से लाइट की तरफ आना है, और यही संदेश दिवाली का त्यौहार भी हमको देता है। तो इस दिवाली ये डिसाइड करें कि आपके जो बच्चे हैं वो किसी भी तरह से माँ या बाप में से किसी के भी प्यार से डिप्राइव ना हो, और पति और पत्नी है तो आप प्यार से मोहब्बत से एक दूसरे का साथ दें, ना कि छोटी छोटी बातों में इस प्रकार की चीजें करें। हो सकता है पति या पत्नी में से किसी का कोई अफेयर पहले किसी के साथ रहा हो, लेकिन अब शादी हो गई तो वो सारी चीजें खत्म हो गई पिछली। अभी आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चलाइए और आपका जो पार्टनर है उसके साथ लॉयल रहिए, तभी जिंदगी चलती है। और जब हम आगे कोई गलती नहीं करते हैं तो ईश्वर भी हमारी पुरानी सारी गलतियों को माफ करता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन अगर हम पहले गलती करते हैं, फिर अगेन गलती करते हैं, फिर अगेन गलती करते हैं और गलतियों पे गलतियां करे जाते हैं, तो फिर ऐसे में कोई माफी की गुंजाइश नहीं रहती। और जो कुछ भी आप गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे आप में से कोई भी हो, इन सब का परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। ये सब चीजें लीगल से बियॉन्ड है, बाहर की हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम लीगल पे अवेयरनेस दें, हमारा काम यह भी है कि जो समाज में गलत हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। सब तो नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ तो समझेंगे। यही सोच करके कुछ वीडियो हम बिल्कुल इस तरह के ले आते हैं कि भाई लोगों की सोचने की प्रवृत्ति बदले, वो बदल गई तो सभी कुछ बदल जाएगा। अब देखिए, सास और बहू एक घर के अंदर रहते हैं, और एक घर के अंदर रहते हुए उनमें कितनी सारी नोकझोंक होती है, और कई बार तो हाथापाई हो जाती है, मारपीट तक हो जाती है, माहौल घर का पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत ऐसे कई सारे घर मैंने देखे और आपने भी देखे होंगे, जहां सास और बहू बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि एक दूसरे के सुख दुख को मिल करके बांट करके चलाते हैं। सब कुछ मतलब बहुत प्यार से चलता है, कोई बता भी नहीं पाता कि ये सास और बहू हैं या माँ और बेटी हैं। तो ऐसे भी परिवार बहुत सारे हैं, हमारी नज़र में है, हमारी खुद की फैमिलीज में है, आपने भी देखे होंगे। तो दोस्तों, ये फर्क किस चीज़ का है तो वो भी सास बहू है, तो वो भी सास बहू। फर्क सिर्फ सोच का ही तो है कि आपने सोच अपनी कैसी बनाई हुई है। और इसके लिए दोस्तों वैसे तो जरूरी होता है कि स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही आपको कैसा गाइडेंस मिला है, वैसी ही आपकी सोच बन जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हो। ज्ञानी होने से, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं है। आप पढ़ करके डिग्रियां ले लो, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ। है मेरे पास मामले, नासा के साइंटिस्ट के मामले मेरे पास हैं, इसरो के साइंटिस्ट के मामले मेरे पास आ चुके हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब चीजें? आप तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो पढ़ने लिखने से केवल आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इनहेंस होती है, ना कि आपकी प्रवृत्ति। ना आपकी प्रवृत्ति बदलती है, ना आपकी सोच बदलती है। वो बदलने के लिए आपको अंदर से सोचना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कुछ चीजों को। इस दुनिया में रहते हुए हम जानवर के माफिक काम करते हैं। हम सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, निकल जाते हैं अपनी जॉब पे। अगर हम गलत कर रहे हैं तो पूरे दिन भर गलत करते हैं और रात को आके सो जाते हैं, और अगले दिन फिर उठ करके वही प्रक्रिया चालू कर देते हैं। लेकिन कभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि रात को जब घर पे आए हैं, सोने से पहले 10 मिनट बैठें और सोचें आज के पूरे दिन में मैंने क्या क्या सही किया और क्या गलत किया। और अगर कुछ गलत किया तो कोशिश करें, अपने मन में एक प्रण लें कि अगले दिन से मैं गलती नहीं करूंगा। किसी को टाइम नहीं है। लोगों के पास दुनिया भर का पैसा है, लेकिन फिर भी भूख पीछा नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति होते हैं, फिर उसके बाद किसी घोटाले में उनका नाम आ जाता है और फिर पैसों की वजह से जेल में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये वही तो है ना कि आपको कमी तो किसी चीज की पहले भी नहीं थी, लेकिन आपकी भूख शांत नहीं हुई, और उसी भूख की वजह से आज आप ये परिणाम भुगत रहे हो। ठीक है, आपने कुछ गलत कर दिया, आप मिसगाइड हो गए, या आपको अकल नहीं थी, या कैसे भी आपसे कुछ गलती हो गई। अब आप उस गलती को रियलाइज करो ना यार कि मेरे से गलती हुई है, एंड फ्यूचर में मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा या नहीं दोहराऊंगी। अगर आप ऐसा मन में प्रण करते हो और कोशिश करते हो, तो फिर वो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा आपको बुराइयों से दूर रखने में। और हम क्या करते हैं, हम दिवाली का मतलब क्या समझते हैं? बस लाइटें ले आओ, लड़ियां लगा दो, फूल माला ले आओ, आधे घंटा पूजा कर लो, शाम के समय 1 घंटा पूजा कर लो, उसके बाद पटाखे फोड़ लो, सो जाओ, और अगले दिन से फिर वही प्रक्रिया चालू। दिवाली सच्चाई का प्रतीक है, तो सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।
जो संदेश इन त्योहारों के पीछे छुपा हुआ है, जिसकी वजह से ये त्योहार बनाए गए थे, उन संदेशों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। पूरा फोकस है मिठाई खरीद लो, ये खरीद लो, सोना खरीद लो धनतेरस पे। ठीक है, आप वो सारे काम करो, लेकिन उसके साथ साथ इन त्योहारों से जो हमको संदेश मिलता है, उस संदेश पर भी तो अमल करो। सोचो तो सही कि ये त्योहार क्यों मनाए गए थे, इनका मकसद क्या था, और जो इन त्योहारों का मकसद है कम से कम उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करो। भगवान श्री राम को समर्पित ये त्योहार है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता था। वो मर्यादा क्या किसी में शेष बची है? और अगर हम वैसे नहीं हैं तो क्या मतलब रह गया फिर दिवाली मनाने का? और दिवाली का त्योहार आया, कम से कम बैठ करके कुछ समय स्मरण करो उस प्रभु श्री राम को और सोचो कि जैसे वो थे वैसा हमको बनना है। लेकिन हमने तो बिल्कुल अलग ही मायने निकाल लिए चीजों के, और हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना सब कुछ सोचने का। बस एक मैकेनिकल तौर पर ही सारे काम हो जाते हैं, सारे फेस्टिवल्स निकल जाते हैं, और जो उनका असली मीनिंग है वो तो कहीं दब के रह गया, छुप के रह गया, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। सबका ध्यान मौज मस्ती की तरफ, हो हल्ले की तरफ है, और इससे इतर कुछ भी नहीं। अब दोस्तों ये जो झूठे केसेस होते हैं मैट्रिमोनियल में, इसमें 125 सीआरपीसी, डीवी 498A, आप लोगों का कहना होता है सब झूठा है, मेरी बहन को फंसा दिया, वो यूएस में रहती है, मेरे भाई को फंसा दिया, वो बैंगलोर में रहता है, मामला लखनऊ में दर्ज है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये जो कर रहा है, साइन तो इस पे वाइफ के ही हो रहे हैं। अगर आप कहो कि किसी ने उसको इंस्टिगेट कर दिया ये सब लिखने के लिए, साइन करने से पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो पिटीशन को पढ़ेगा नहीं, वो पढ़ेगा, 100% पढ़ेगा। और अगर वो अपने मन से सही है ना, वो कहेगा साहब इसमें ये लिखा है आपने, मैं साइन नहीं करूंगी। और हमारे पास ऐसे केस रहे हैं कुछ लड़कियों के, जहां पर हमने देखा है कि लड़की आई, उसने बोला साहब मेरे वकील साहब ने पिटीशन फाइल कर दी थी, उसमें ये चीज लिखी हुई है, और उस समय पे उन्होंने मुझसे साइन करा लिए थे, मैंने जल्दबाजी में साइन कर दिए थे, बाद में जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो उसमें ये चीजें लिखी हैं, मैं सब चीज नहीं लिखना चाहती। और लड़की ने हमारे थ्रू, मतलब किसी और वकील के थ्रू जाके केस को विड्रॉ कर दिया, जस्ट इसलिए क्योंकि उसको झूठ नहीं लिखना था, जस्ट इसलिए क्योंकि उसको गलत नहीं करना था। तो ये पर्सनल चॉइस है ना आदमी की। अब जिसको फर्क ही नहीं पड़ता गलत करने से, जिसको फर्क ही सिर्फ पैसे से पड़ता है, तो फिर वो क्यों सोचेगा इन सब चीजों को? और जो सोचेगा, जो सोचता है, वो एक्चुअल में सही मायने में इंसान है। तो दोस्तों ये जो सोच पर प्रहार है, यहाँ पूरे तरीके से मैं लीगल वीडियोस लेकर के आता हूं। अगर मुझे कुछ समझाना भी होता है तो मैं कोशिश करता हूं कानूनी सोच पर, जो दूसरा चैनल हमारा है उस पर समझाऊं। लेकिन आज दीपावली के पर्व पर यह वीडियो मैंने इस मेन चैनल पर डाला है, सोच पर प्रहार पे, जो हमारा सबसे पुराना चैनल है। और इसका जब ये नाम रखा गया था ना, सोच पर प्रहार, इसके पीछे सोच यही थी कि लोगों की सोच पर प्रहार हो, जो चीजें गलत हो रही हैं समाज में वो सही हो, उन पे अंकुश लगे। बस इसी मोटिव के साथ इसको शुरू किया गया था, और एक्चुअल में इसका फर्क पड़ा भी है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स मेरे पास ऐसे आए हैं जिन्होंने बोला सर हमने आपके वीडियो देखे, सब कुछ सही हो गया। कल ही बल्कि कमेंट आ रखा था, उन्होंने बोला कि सर मेरा डाइवोर्स भी हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जब आपके वीडियो का नोटिफिकेशन आता है तो दिल को खुशी मिलती है। सोचिए इससे बड़ा अप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होगा। ठीक है, काम की व्यस्तता के चलते हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते कि कमेंट्स को पढ़ें, उनके आंसर दें या सोशल मीडिया पे जाएं, लेकिन ध्यान रहता है सब चीज का। भले ही रिप्लाई ना कर पाए, लेकिन जो भी ऐसी चीजें आती हैं वो कहीं ना कहीं दिल को टच तो करती हैं। लगता है कि जाने अनजाने हाथों से कुछ चीज सही हो रही है, और जो चीज सही हो रही है उसी की तो खुशी है। पैसा तो पूरी दुनिया कमा रही है, हर एक व्यक्ति अपना काम करता है, उससे पैसा कमाता है। आप अपना काम करते हो, मैं अपना करता हूं, कोई कोई और करता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है उस पैसे के इतर, उससे अतिरिक्त आप क्या कमा रहे हैं। और वो क्या होता है? वो होती है इज्जत, वो होती है रिस्पेक्ट, वो होता है लव। अगर आपने दुनिया से वो कमा लिया तो एक्चुअल में आप सक्सेसफुल हैं। पैसे से फर्क नहीं पड़ता, पैसे तो कम ज्यादा ये जीवन में चलता रहता है, दुख सुख जीवन में चलता रहता है, लेकिन ये जो चीजें होती है ना, ये जिसको लाइफ में मिलती हैं वो एक्चुअल में ब्लेस्ड फील करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन भी यही है। अदरवाइज खाली अगर आदमी को इनकम सोर्स बनाना हो तो उसके तो कई तरीके हैं। अच्छे तरीके से भी आप बहुत जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। आपको यहाँ यूट्यूब पे आकर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आप लोगों से इस प्रकार के इनपुट मिलते हैं, यही चीज हमको मोटिवेट करती है कि नहीं भैया, जो काम चल रहा है ना पिछले 3 साल से, उसको कंटिन्यू रखना है। वरना कई बार मन हो जाता है कि भाई टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। आप देखते भी हो कई बार 4-5 दिन तक वीडियो ही नहीं आ पाते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आपका जो विश्वास है, आपका जो प्यार है, यही मोटिवेट करता है कि नहीं अगला वीडियो फिर से लेके आना है। तो दोस्तों इसी तरह से साइकिल ईश्वर करे चलती रहे, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर इन वीडियो के माध्यम से किसी को लाभ मिल रहा है तो वो मिलता रहे, और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो ईश्वर जल्द से जल्द हल करे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, और एक बार फिर आप सबको हैप्पी दिवाली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।